हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में कभी दुख और परेशानी ना आए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति शैतान के नज़र में रहता है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप एक पवित्र जीवन जीते हैं, बाइबल के अनुसार चलते हैं, तो शैतान हमेशा आपके ऊपर अपनी नज़रों को लगाए रहता है और ये देखता रहता है कि कब वो आपको पाप में गिराकर यीशु मसीह से दूर कर सके। और इसके कारण आपके जीवन में बहुत बार बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अभी आपको ऐसा लगता है कि जब से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तब से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, तो और आप बहुत दुखी हो रहे इस बात को लेकर कि हम तो यीशु मसीह के पास इसलिए आए थे ताकि हमारे जीवन से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, धीरे धीरे जब हम उसमें बढ़ने लगे, तब हमारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए थे ताकि वो मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बनकर आए थे और उद्धार कर सके, इसीलिए आए थे। यीशु के मृत्यु के द्वारा संसार के हर एक व्यक्ति का उद्धार होता है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है और फिर वो व्यक्ति जब यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से अपने पापों के प्रति क्षमा मांग लेते हैं, तब परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता है और उन्हें एक नया जीवन मिल जाता है जिसके द्वारा वो स्वर्ग जाने के योग्य बन जाते हैं। लेकिन आपको जीवन भर जब तक इस पृथ्वी पर हैं, आपको एक पवित्र जीवन जीना, बाइबल के अनुसार चलना बहुत जरूरी होता है। और जब आप बाइबल के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं तब शैतान को यह अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, मुसीबतों को लेकर आता है, जिससे कि आप एक पवित्र जीवन ना जिए। इसीलिए बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि भैया हम जब से यीशु मसीह में आए हैं हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। और अगर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप बाइबल पढ़े तो इन बातों को याद करें कि यीशु मसीह जब संसार में थे तब उनके साथ भी ये सब हुआ था, उनकी भी परीक्षा की गई थी, उन्हें भी शैतान ने परखा था। उसी प्रकार वो आपको भी परख रहा है ताकि आपको वो गिरा सके। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने वचन का सहारा लिया, जैसे यीशु मसीह ने वचन को दिखाकर अपने आप से शैतान को दूर किया, उसी तरह आज आपको अपने जीवन से शैतान को भगाना है। कैसे? वचन के द्वारा। और यह बात मन में रखिए, यह बात अपने अंदर रखिए कि आप इस संसार में केवल चंगाई, छुटकारे, आशीष के लिए नहीं है, आपका उद्धार होना बहुत जरूरी है। यदि आज आपका उद्धार नहीं होता है तो इस संसार की तमाम वस्तुओं को लेकर भी आप क्या करेंगे? अंत में नरक में डाल दिए जाएंगे। इसीलिए जो भी भाई बहन ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं, उनको मैं एक वचन देना चाहता हूं। याद रखिए, इन वचन को पढ़िए। आज जो वचन मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप अपने जीवन में इसको रखेंगे तो आपको बहुत सामर्थ्य मिलेगा पवित्र जीवन जीने में। आज मैं जो वचन आपको बताने वाला हूं वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसके 10 आयत से लेकर कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। 10 में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण सताए जा रहे हैं, संसारिक लोग आपको सताते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग आपको सताते हैं और बहुत सारी बुरी बुरी बातें आपको बोलते हैं, आप दुखी हो रहे हैं उनके कारण, तो आप धन्य हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हैं। आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम शैतान लेकर आ रहा है तो आप धन्य हैं। परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो क्योंकि तुम मेरे कारण सताए जा रहे हो और तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। मेरे प्रियो, हम इस संसार में यीशु पर विश्वास इसलिए नहीं करते हैं कि हमें शारीरिक रूप से चंगाई मिले या हमें धन दौलत मिले या हमें आशीष मिले। देखिए, ये सारी वस्तुएं परमेश्वर आपको दे देंगे। इस संसार में चंगाई भी आपको मिलेगी, इस संसार में धन दौलत, आपके जीने के लिए जो जरूरत है वो सारी चीजें, भोजन वस्तु, सब कुछ परमेश्वर आपको देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, उसके खोज में लगे रहो तो सब वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन उद्धार अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप कैसे स्वर्ग जाएंगे? तो यीशु मसीह ने जो इस संसार में आकर अपना बलिदान दिया वो हमारे उद्धार के लिए मेरे प्रियो। इसीलिए जब हम उद्धार में चलते हैं, आप उद्धार में चलते हैं, तब शैतान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शैतान को पता है कि उसको कहां जाना है। प्रकाशित वाक्य बताती है शैतान को उठाकर अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा।
जाएगा और वो इसीलिए चिढ़ता है मनुष्य से कि मनुष्य का उद्धार यीशु मसीह ने कर दिया है, जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल के नरक में नहीं डाला जाएगा परंतु स्वर्ग में जाएगा। और शैतान ऐसा नहीं चाहता, इस वजह से वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। जब भी आप बाइबल के अकॉर्डिंग पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर मुसीबतें बढ़ जाती हैं, आपके जीवन में परीक्षाएं बढ़ जाती हैं। इसका कारण यही है कि शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु के साथ चलें। और ये सच्चाई मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो आपको गिराने की कोशिश है। कई बार आप खुद भी कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, खुद भी कुछ ऐसे पाप के काम कर जाते हैं जिसके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपको इस ऐसी हालत में क्या करना है? ऐसे हालत में परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपने पापों का पश्चाताप करना है और प्रभु से विनती करनी है कि वो आपको सामर्थ्य दे ताकि एक पवित्र जीवन आप जी सकें। और इस प्रकार से जो लोग सताते हैं उसके 11 आयत में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आप धन्य हैं जब मनुष्य आपके जीवन में इस प्रकार के बातों को कहते हैं, सताते हैं, आपको ताने देते हैं, तब आप धन्य हैं। और उसके 12 आयत में कहता है, तब आनंदित और मग्न होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु कहता तुम पहले लोग नहीं हो जो सताए जा रहे हो, तुमसे पहले जितने भी भविष्यवक्ता लोग, जितने भी प्रभु के लोग थे, उनको भी सताया गया था यीशु मसीह के नाम के कारण। हम सब जानते यीशु मसीह के जितने चेले थे सबको सता सता कर मार डाला गया, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा क्योंकि उनको पता था कि उनका जीवन कहाँ है, अनंत काल का स्वर्ग है। और प्रभु के संग सताए जाने वाले लोगों के लिए क्या है? बहुत बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग में। तो आज मेरे प्रियो, आज अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आप सताए जा रहे हैं, तो आपके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। तो आज अपने जीवन को अगर आप देखते दुखी हैं, यीशु मसीह में चलने के कारण अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो आपके लिए स्वर्ग में प्रतिफल भी बड़ा है, यह परमेश्वर का वचन कहता है। और आप अकेले नहीं हैं जो सताए जा रहे हैं। शैतान संसार में उन सभी को परीक्षा में डालता है, उन सबके जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर आता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप और हम वचन को देखें और वचन को समझें और वचन के अनुसार जीवन जिए, क्योंकि वचन ही हमें सामर्थ प्रदान करता है एक पवित्र जीवन जीने के लिए। आज संसार में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अलग अलग शिक्षाएं हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वचन के अनुसार जीवन जीने के बारे में आपको और हमें सिखाते हैं। लेकिन हम सब इतने परिपक्व हो चुके हैं परमेश्वर में, और तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद भी बाइबल को पढ़ना चाहिए, बाइबल के अनुसार अपने जीवन को देखना चाहिए, बाइबल के वचनों के आधारित अपने जीवन को चलाना चाहिए और यह समझना चाहिए कि बाइबल में परमेश्वर हमसे क्या वायदा करते हैं। प्रभु कहते हैं यदि तू मुझ में बना रहेगा, मैं तुझ में बना रहूंगा, तो सब कुछ तेरे लिए मैं अच्छा करते हुए चला जाऊंगा। अगर तेरे जीवन में कोई बुराई भी आएगी तो भी मैं उसे तेरे जीवन से निकालूंगा। हाँ, यह जरूरी है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन वो परीक्षाओं से निकलने में सहायता आपके कौन करेगा? परमेश्वर करेंगे। और जब परमेश्वर आपकी सहायता करने वाले हैं तो संसार के कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती, दबा नहीं सकती, बशर्ते आपको विश्वास परमेश्वर पे रखना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा। ऐसा जीवन जिएंगे तो आप अनादिकाल के स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और यदि आप अपने दुखों से हार कर शैतान के चाल में फंसकर पाप में गिरेंगे तो आपका अनंत काल का जीवन स्वर्ग नहीं नरक होगा।